Good morning, students. This is your English class. Today we will continue the lesson further. Come, let's start. लास्ट टाइम बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि जो गार्डनर था उसने प्रिंस को बोला था पिक्स में से या फ्लावर्स में से कोई एक ही चीज़ गार्डन में रह सकती है। तो जो प्रिंस था उन्होंने क्या चूज़ किया था, पिक्स का रहना। उन्होंने फ्लावर्स को डिनाई कर दिया था। देयर वॉज अ मर्मर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सीलेंस ऑफ प्रिंस डिसीजन। तो ये जो प्रिंस का डिसीजन था पिक्स रखने का पार्क में, फ्लावर्स नहीं, तो नंबर ऑफ पीपल आर सपोर्टिंग हिम, लोगों का अप्रूवल का पता चल रहा था एक मर्मरिंग साउंड से। सो मैनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे, और कुछ लोगों ने कुछ और वे डिसाइड किया था। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन द पार्क। देयर वर पॉन्ड्स विद गोल्ड, ब्लू एंड ग्रीन फिश इन दैम। पार्क में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि पॉन्ड थी, पॉन्ड में गोल्ड, ब्लू एंड ग्रीन फिश थी। ट्रीज विद ब्यूटिफुल पैरट्स दैट सेड क्लेवर थिंग्स एट अ मोमेंट्स नोटिस। ट्रीज थे, उन पर ब्यूटिफुल पैरट्स थे नोटिस। एंड हमिंग बर्ड्स दैट हमड ऑल पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे। और हमिंग बर्ड थी जो एक हमिंग साउंड निकालती थी, जो बहुत प्लीजिंग था, बहुत पॉपुलर था। बर्था वॉकड अप एंड डाउन एंड एन्जॉयड हरसेल्फ इमेंसली एंड थॉट टू हरसेल्फ। बर्था घूम रही थी वहाँ, बर्था बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। If I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. बर्था कहती है खुद से ही, अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे यहाँ आने की परमिशन कभी नहीं मिलती, इतने सुंदर पार्क को देखने का या इन्जॉय करने का मौका मुझे कभी नहीं मिलता। Her three medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. तो जब वो वॉक कर रही थी पार्क में, तो जो उसके मेडल्स थे वो आपस में टकरा रहे थे, वो कोलाइड कर रहे थे। तो जब वो कोलाइड कर रहे थे तो उनमें से एक साउंड आ रहा था, क्लिंकिंग साउंड, जो उसको बार बार रिमाइंड करते थे, बार बार उसको वो चीज़ याद दिलाते थे कि वो कितनी अच्छी है। जस्ट देन एन इनॉर्मस वोल्फ केम प्रॉलिंग इनटू द पार्क टू सी इफ इट कुड कैच अ फैट लिटिल पिग फॉर इट्स सपर। और उतनी ही थोड़ी सी देर में एक इनॉर्मस बड़ा सा वॉल्फ प्रोल करते हुए, भागते हुए आता है पार्क में। और किस लिए आता है? ताकि उसे अपने सफ़र के लिए कोई मोटा सा पिग मिल जाए, अपने खाने के लिए कोई अच्छा सा पिग मिल जाए। वॉट कलर वॉज इट? आस्क्ड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ने क्वेश्चन पूछा, किस कलर की वोल्फ थी? अमिड एन इमीडिएट क्विकनिंग ऑफ इंटरेस्ट। उन जैसे ही वोल्फ का नाम आया, उन सब ने एक साथ क्वेश्चन पूछा और एक साथ इंटरेस्ट लिया उसमें। mud color all over with a black tongue and pale grey eyes that gleamed with unspeakable ferocity. mud color, मिट्टी जैसा कलर था, ब्लैक कलर की टंग थी उनकी, और पेल ग्रे आइज़, पीली ग्रे जैसी कुछ आँखें थी जो ग्लीम कर रही थी। उसकी फेरोसिटी की, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा पावरफुल है। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्था। तो जब जो वोल्फ था वो प्रोल करते हुए, भागते हुए आ रहा था, तो उसने पार्क में सबसे पहले बर्था को ही देखा। बर्था सॉ द वोल्फ एंड सॉ दैट इट वॉज स्टीलिंग टुवर्ड्स हर। बर्था ने भी वोल्फ को देखा और बर्था को लगा अब तो वो उसी की तरफ आ रहा है। एंड शी बिगेन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इन टू द पार्क। और फिर उसने विश करना क्या शुरू कर दिया, काश उसे कभी यहाँ पार्क में आने के लिए परमिशन ना ही मिली होती। She ran as hard as she could and the wolf came after her with huge leaps and bounds. वो जितनी तेज़ भाग सकती थी उतनी तेज़ वो भाग रही थी, और जो वोल्फ था वो लंबे लंबे पैर, लंबी लंबी छलांगे मारते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसके पीछे भाग रहा था। She managed to reach the myrtle bushes. She hid herself in one of the thickest of the bushes. वहाँ बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, बहुत घनी झाड़ियाँ थी, तो उसने अपने आप को कैसे भी करके मैनेज किया और उस बुशेस में जा कर के, एक थिक घनी सी बुश में जा कर के छिप गई। द वोल्फ केम स्निफिंग अमंग द ब्रांचेस। तो जो वोल्फ था उसने स्निफ करना, सूंघना शुरू किया ब्रांचेस के बीच में जा कर के। इट्स ब्लैक टंग वॉज लोलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ। जो उसकी ब्लैक टंग थी वो उसकी मुंह से बाहर आ रही थी। इट्स पेल ग्रे आइज वर ग्लेयरिंग विद रेज। और जो उसकी पेल ग्रे आइज थी वो रेज, गुस्से से ग्लेयर कर रही थी, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी।
बर्था वॉज ट्रिम्बलिंग वेरी मच एट हैविंग द वोल्फ प्रोलिंग। वोल्फ के आने से जो बर्था थी वो ट्रिम्बल कर रही थी, घबरा रही थी, पैनिक कर रही थी। ओबीडियंस क्लिंग्ड अगेंस्ट द मेडल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंक्चुअलिटी। जो उसके मेडल थे वो क्लिंग कर रहे थे, उसकी जो उसको याद दिला रहे थे वो ओबीडियंट है, वो गुड है, वो पंक्चुअल है, उसका कंडक्ट जो है लोगों के साथ वो बहुत गुड है। द प्रिंस हु हैड कम टू मीट बर्था हर्ड द साउंड ऑफ द मेडल्स क्लिंकिंग एंड स्टॉप टू लिसन। जैसे प्रिंस क्योंकि बर्था से वहाँ मिलने आ रहा था, तो जैसे ही प्रिंस आया पार्क में बर्था से मिलने, उसने उसके मेडल्स की क्लिंकिंग साउंड सुनी और वो वहीं रुक गया और वो उस आवाज़ को सुनने लगा। दे क्लिंक्ड इन अ बुश क्वाइट नियर हिम। वो उस झाड़ी के पास था, वहीं कहीं था जहाँ बर्था छुपी हुई थी, और वो ध्यान से उस क्लिंकिंग साउंड को सुन रहा था। इंटरप्टेड द आंट, बीच में आंट ने इंटरप्ट किया स्टोरी में। द प्रिंस विद हिज बो एंड एरो किल द वोल्फ इन वन शॉट एंड बर्था वॉज सेव। तो प्रिंस ने जैसे ही वोल्फ को देखा, वो अपना बो एरो लेके आए थे, उन्होंने एक ही शॉट में उस वोल्फ को मार दिया। द 3 मेडल्स ऑफ गुडनेस सेव्ड हर लाइफ। जो उसके 3 मेडल थे उसकी गुडनेस के लिए जो मिले थे, उन मेडल्स की वजह से उसकी लाइफ सेव हुई। सेड द आंट हरिडली। आंट ने ये जल्दी से कहा। वर एनी ऑफ द पिग्स किल्ड। बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, क्या कोई पिग भी मरा? नो, दे ऑल एस्केप्ड। नहीं, वो सारे छिप गए थे। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड द बैचलर। बैचलर क्या कहता है? ये सबसे अच्छी स्टोरी है जो मैंने आज तक सुनी है। आई वॉन्टेड टू गिव द स्टोरी एन इम्प्रॉपर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी, सेड द बैचलर कलेक्टिंग हिज बिलोंगिंग। वो कहता है, बैचलर कहता है कि मैं इस स्टोरी को एक इम्प्रॉपर एंड देना चाहता था, पर आपने इस स्टोरी को प्रॉपर एंड दे करके बहुत अच्छी स्टोरी बना दी। और फिर वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स कलेक्ट करने लगता है और क्योंकि उसका स्टेशन आ गया तब वो तरने जा रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स।